आज की वीडियो में चर्चा करेंगे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से आए विज्ञप्ति के बारे में। देखिए, जो ये विज्ञप्ति है वो आपकी रिवाइज विज्ञप्ति है, यानी कि जैसे कि आप सभी को पता है कि सीसीएस यूनिवर्सिटी में क्या है, जिस कुछ विषय ऐसे थे जिनके साक्षात्कार पहले हो चुके हैं, अब दोबारा से क्या है, दोबारा से यहाँ पर साक्षात्कार हो रहे हैं। ठीक है, तो आज की जो रिवाइज विज्ञप्ति है वो किस विषय से है, आपके हिंदी से। ठीक है, तो देखिए हिंदी में भी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने साक्षात्कार नहीं दे पाए थे इस विश्वविद्यालय से, तो वो इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे। कमेंट भी आए थे कि मैम हिंदी में सीसीएस से कोई नोटिफिकेशन दोबारा आ सकता है या नहीं आ सकता। तो नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। ठीक है, 4 तारीख को ये नोटिस आया था। तो इसमें उन अभ्यर्थियों के लिए मौका है जो इस विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में पीएचडी करना चाहते हैं। तो जैसा कि इस विज्ञप्ति में लिखा हुआ है कि जिन अभ्यर्थियों ने पीएचडी के लिए यहाँ से आवेदन किए थे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के लिए, तो उनका साक्षात्कार देखिए कब हुआ था, 6 जुलाई को। ठीक है, इनका साक्षात्कार हुआ था 6 जुलाई को, लेकिन किसी कारणवश जो अभ्यर्थी इस साक्षात्कार में इंटरव्यू में शामिल नहीं हो पाए थे, तो उन्हें फिर से क्या एक मौका दिया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए साक्षात्कार जो हिंदी के हुए थे कब कब हुए थे आपके, जुलाई में 3, 4, 5 और 6। ठीक है, 4 दिन क्या है आपके साक्षात्कार चले थे, लेकिन इसमें क्या है कुछ स्टूडेंट उपस्थित नहीं हो पाए, तो उन्हें देखिए एक और मौका दिया जा रहा है। तो इनको उपस्थित कब होना है, 15 सितंबर को। ठीक है, कब उपस्थित होना है यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग में, 15 सितंबर को। तो देखिए ये जो मौका है उन अभ्यर्थियों के लिए है जो आए नहीं थे। अब ये नहीं कि जो अभ्यर्थी आए हैं जिनका साक्षात्कार हो गया है लेकिन किसी कारणवश क्या है वो अच्छा साक्षात्कार नहीं दे पाए, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाए हैं, तो वो ये सोचे कि हम दोबारा दे दें, नहीं, उनके लिए मौका नहीं है। जो अभ्यर्थी नहीं आ पाए थे किसी कारणवश, है ना, किसी को नहीं पता था, तो उनके लिए ये एक और मौका हिंदी विषय से दिया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को 15 सितंबर को यूनिवर्सिटी के कैंपस में उपस्थित होना है। कहां पर, हिंदी विभाग में। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। आप बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो देखिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लेकर ही जाने हैं, इसके साथ क्या है आपको फोटोकॉपी करा के ले जानी है सारे डॉक्यूमेंट की। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं आपको। तो इसमें लिखा है समस्त शैक्षणिक अभिलेख, यानी कि आपके जितनी भी 10th 12th है ना, ग्रेजुएशन मास्टर हुई है उनकी मार्कशीट, प्लस ग्रेजुएशन और एमए, है ना, ग्रेजुएशन और मास्टर की क्या है डिग्री। ठीक है, तो वो लेके जानी है। और जिन अभ्यर्थियों ने नेट जेआरएफ सेट क्लियर किया है तो इसके सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाने हैं। ठीक है, दूसरा क्या बताया है उन्होंने, भरे गए आवेदन फॉर्म की प्रति, जो फॉर्म आपने फिल किया था, तो जो फॉर्म आपको मिला था उसकी एक फोटोकॉपी आपको लेके जानी है, प्रवेश पत्र की एक प्रति लेके जानी है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, 6 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाने हैं, और आपको पहचान पत्र, इसमें आप अपना आधार कार्ड लेकर जाएं, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी लेके जाएं। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र लेके जाना। इसके साथ ही देखिए जो अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो उन्हें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेके जाना है। इसके साथ ही पीएच कैटेगरी के स्टूडेंट को क्या है अपना पीएच का सर्टिफिकेट लेकर उपस्थित होना है। नेट जेआरएफ प्रमाण पत्र हमने आपको बता ही दिया। महत्वपूर्ण प्रस्तावित शोध के बारे में 500 शब्दों में एक लेख, यानी कि आपको सिनॉप्सिस लेके जानी है इंटरव्यू में। अब देखिए जैसा कि आपको पता है हिंदी विषय का है, तो स्टूडेंट का डाउट होता है कि क्या किस क्षेत्र से या किस टॉपिक पर क्या है हम टॉपिक बनाएं, लेकर जाएं सिनॉप्सिस में। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए हिंदी का ज्ञान आप सभी को है, ठीक है, हिंदी की विधाएं आपको पता है। ठीक है, आप कहानी, उपन्यास, निबंध, ठीक है, रिपोर्टाज, यात्रा साहित्य, ये सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है, काव्य की बात करें तो वो, अब देखिए आपका जो क्षेत्र है, आपका जो क्षेत्र है, आपकी जो रुचि है किस में है, कथा साहित्य में है या काव्य में है। ठीक है, ये आपको पता होगा। ठीक है, अगर कथा साहित्य में आपकी रुचि है तो किस विधा में है, उपन्यास में है, निबंध में है या कहानी में है, ठीक है, या नाटक में है या यात्रा साहित्य में है, आलोचना में है, ठीक, या आपके रिपोर्टाज में है। ये आपको
स्वयं पता होगा। अब देखिए जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है, अगर मान लीजिए आपको कि उपन्यासों में रुचि है, नाटक में रुचि है, तो एक पर्टिकुलर लेखक को लीजिए, ठीक है। आपको उनके कौन से उपन्यास, कौन से नाटक अच्छे लगते हैं और उन नाटकों या उपन्यासों में से आपने कौन सी समस्या को देखा है और उस समस्या पर आप चाहते हैं कि मैं इस पर रिसर्च करूं, मैंने वो चीज़ देखी है जो इसमें कमी है, ठीक है। यही तो होता है रिसर्च में, आपको पुनः खोजी तो करनी पड़ती है ना, यही तो होता है। तो आपको बस यही चीज़ याद रखनी है। देखिए आपके पास विषय हिंदी है, आपको पता है कि आपकी रुचि किसमें, कथा साहित्य आपको अच्छा लगता है या काव्य अच्छा लगता है। देखिए कुछ लोगों को कथा साहित्य बड़ा अच्छा लगता है, कुछ को काव्य अच्छा लगता है, तो आप उसी अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपको कौन सी उसमें जाना। अगर बात करें काव्य की, तो देखिए काव्य में क्या है, आप मध्यकालीन जो काव्य हो गया, आपका आधुनिक काल हो गया, रीति काल हो गया, तो अगर आप आधुनिक काल के कवियों पर रिसर्च करना चाहते हैं तो एक कोई पर्टिकुलर लेखक को या कवित्री को उठाइए, कवि को या कवित्री को उठाइए और उनकी रचनाओं पे आप करना चाहते हैं तो कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, आपको खुद में ही आएगी कि आपको क्या पढ़ना है, किस में आपकी रुचि है, ठीक। अगर आपको वो चीज़ समझ आ जाती है, फिर उसी से संबंधित क्या है आप अपने टॉपिक को सिलेक्ट कीजिए, उसी पर क्या अपनी सिनॉप्सिस बनाइए। क्योंकि जब आप सिनॉप्सिस दोगे वहाँ पर, तो देखिए जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके लेख के आधार पर ही पूछे जाएंगे कि आपका जो रुचि है कथा साहित्य में ही क्यों है, काव्य में ही क्यों है। तो आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए कि मेरी जो रुचि है, मुझे जो ज्ञान है, मुझे इस क्षेत्र का ज़्यादा है, ठीक है। तो प्लस दूसरा क्वेश्चन वो आपसे क्या पूछेंगे, दूसरा क्वेश्चन ये रखेंगे कि आप इसमें क्या नया ला सकते हो। तो देखिए आपको कुछ ना कुछ तो नया बताना ही पड़ेगा ना। जैसे कि मैं बात करूं, अगर स्त्री के पक्ष को देख लें, तो देखिए स्त्री के ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है, स्त्री के ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन देखिए कुछ ना कुछ नया हमें हर किसी के राइटर में देखने को मिलता है, तो हमें लगता है अच्छा ये भी पक्ष होता है ना। तो देखिए हर चीज़ में ना कुछ छूटता जरूर है। तो उस वही चीज़ अगर आपके दिमाग में आ रही है कि मैं इसमें ये चीज़ अच्छी से कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो अब वो वैलिड रीज़न बताइए कि सर मैं इस क्षेत्र में मुझे ये चीज़ सबसे अच्छी लगी और मैं इसमें ये कार्य करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। अगर आप एक वैलिड रीज़न दोगे, अपने उद्देश्य बताओगे, ठीक है, अपनी पद्धति बताओगे कि मैं इस मैथोलॉजी से रिसर्च करूँगी या करूँगा, तो आपका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। इसीलिए आपकी रुचि है तो आप अपने हिंदी विषय में काव्य को चुनिए। अगर काव्य में नहीं है, देखिए काव्य समझ में सबको आता है, लेकिन रुचि की भी बात होती है। किसी को उपन्यास बड़े अच्छे लगते हैं, किसी को नाटक बड़े अच्छे लगते हैं, किसी को निबंध अच्छे लगते हैं, है ना। तो अपने रुचि के अनुसार ही क्या है आपको टॉपिक सिलेक्ट करना है, ताकि आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप अच्छे से बता सकें। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये नहीं, देखिए हेल्प आप ले सकते हैं किसी की, कैसे क्या फॉर्मेट रहेगा सिनॉप्सिस का। यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियो है ना, आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आप एक अनुभव अच्छा खासा प्राप्त कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे मुझे बनानी है। और देखिए आपको नकल नहीं करनी है, ठीक है, आप एक आइडिया ले सकते हैं, ठीक है, आपको नकल नहीं करनी है। क्योंकि अगर हम जब किसी की नकल करते हैं ना, तो नकल तो कर लेते हैं, लेकिन जब हमसे कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं तो हम दूसरे को समझा नहीं पाते हैं, ठीक है। फॉर्मेट को देखिए कि ऐसे ऐसे मुझे फॉर्मेट रखना है, ठीक है। एक दो बातें उनकी देख लीजिए कि मुझे ये चीज़ रखनी है, ये थॉट है इनके, इसी के अकॉर्डिंग मुझे चलना है। तो उसमें देखिए अपने विचारों को लिखिए, ठीक है। सहारा तो लेना ही है आपको, ऐसे बिना किसी के टॉपिक को देखे हुए, बिना सिनॉप्सिस का फॉर्मेट देखे हुए कोई नहीं लिख सकता। आपको एक आइडिया चाहिए होता है, वो आप लीजिए, लेकिन विचार क्या धारा क्या है अपनी ही रखिए। ये बात क्या है आपको याद रखनी है, ठीक है। हिंदी पर हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हिंदी साहित्य हमारा विषय है, तो बहुत समस्या आती है कि क्या चूज़ करें, पता ही नहीं चलता कि कथा साहित्य में हम क्या देखें कि हमें, क्योंकि कथा साहित्य में देखिए सारी चीज़ अच्छी लगती है ना। तो वो खुद आपके ऊपर है कि आपको कौन सा चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, तो वो चीज़ है। तो इसीलिए अपने टॉपिक को अच्छे से सिलेक्ट करें, ताकि जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं आप अच्छे से आंसर दें, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है। दूसरी बात इन्होंने देखिए यहाँ पर सीधे सीधे कहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो 3, 4, 5 एवं 6 को उपस्थित हो चुके हैं साक्षात्कार में, उन्हें आना नहीं है, उनके लिए साक्षात्कार नहीं है, ध्यान रखना है। साक्षात्कार उन अभ्यर्थियों के लिए है जो किसी कारणवश
किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए या जिन्हें पता नहीं होता, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जिन अभ्यर्थियों ने हिंदी विषय से CCSE यूनिवर्सिटी में आवेदन किए हैं तो वो किसी कारणवश जुलाई में जब उनका साक्षात्कार हुआ था नहीं जा पाए, तो उनके लिए एक अच्छा अवसर है, आप जाइए वहाँ पर, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ये नोटिस था हिंदी विषय से आपको बताना था, ठीक है। ऐसे ही यदि कोई PhD के संबंध में इस विश्वविद्यालय से कोई नोटिस देखने को मिलेगा, कोई विज्ञप्ति देखने को मिलेगी, तो आपको सूचित किया जाएगा। बने रहें हमारे साथ।